देखिए, रिश्ते रहेंगे तो रिश्तों में एक दूसरे से चाहत तो रहेगी रहेगी, और फिर ये चाहत कब सौदेबाजी में बदल जाएगी ये पता नहीं चलता। आजकल तो रिश्ते ही इसीलिए रखे जाते हैं कि मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा। पहले जो है उसके नाम भी अलग अलग दे दिए गए हैं कि पहले रिश्ते होते थे, अब प्रोफेशनलिज्म होता है कि रिश्ते जो है सिर्फ फ़ायदे के लिए रखे जाते हैं। अब फ़ायदे के लिए अगर रिश्ता रखा जाएगा तो फिर सौदेबाजी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि रिश्तों में सौदेबाजी कैसे, ज़मीन के लिए तो कैसे है कि आप उसको खरीद रहे हैं तो ज़मीन तो कुछ बोलेगी नहीं आपको, पर यहाँ तो जिस आदमी से या जिस महिला से आप सौदेबाजी कर रहे हैं या जिस मित्र से या जिस रिश्ते में भी आप सौदेबाजी कर रहे हैं तो बीमारी का कारण तो बनेगा ही, क्योंकि आप सौदेबाजी करोगे तो फिर वो भी कुछ ना कुछ पैतरा बनाएगा, फिर ऐसे दोनों पैतरेबाज जो है वो साथ में आ जाएंगे। तो जब पैतरे आएंगे सौदेबाजी आएगी। फिर सौदेबाजी इस तरह से है कि आप ये पूरी करो तो मैं वो पूरी करूँगा। हम चुप नहीं रहेंगे, आवाज़ ऊंची करेंगे, इलॉजिकल बात करेंगे, बस बोलते रहेंगे, और बोलते रहेंगे तो फिर झगड़े होंगे, और झगड़े और बहस अगर होती है तब तो फिर आप उसी में घिर जाते हैं। तो चुप रहना रिश्तों को संभालने के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतने ही हम अपने दुश्मन खड़े करते हैं, उतने ही हम अपने रिश्तों को ख़राब करते हैं। और अगर हम चुप रह जाए कुछ समय के लिए या उस टाइम पर तो शायद बहस होगी ही नहीं। पर बात यह है कि इसमें जो आदमी समझदार है उस पर यह जिम्मेदारी है कि आप तो नासमझी मत करो। एक नासमझ है, एक नालायक है, तो आप तो लायक हैं ना, तो आप पर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब यह है कि आप उस टाइम पर उस क्रोध के क्षण में या उस परेशानी के बहस के क्षण में आप समझदारी से काम लो। जो घर में माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा जाने देना, वो छोटा बेटा नहीं समझ रहा है या कोई बहन नहीं समझ रही है, तू तो समझदार है, तू तो चुप हो जा। कोई एक जन बात कर रहा है तो तू तो चुप हो जा, तू तो समझ के ले ले। और वो अगर समझदार अगर वो चीज़ें नहीं चलाएगा या जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर रिश्ता भी टिकेगा नहीं, क्योंकि एक तो तोड़ने पे लगा हुआ है, तुम भी तोड़ लो, फिर तो रिश्ता ही टूट जाएगा। देखिए, रिश्ते अगर आपके अच्छे रहे तो कितना भी बड़ा दुख बाहर आ रहा हो, कितनी भी बड़ी संकट या समस्या आ रही हो, आप पार पा जाओगे। अगर आपके साथ अच्छे दोस्त है, रिश्तेदार है, पति पत्नी हैं, माँ बाप है, तो कितनी भी बड़ी समस्या आएगी आप पार पाएंगे। आप आज जो बीमारी की तरफ जा रहे हैं वो इसीलिए जा पा रहे हैं या जा रहे हैं कि आपके पास उस तरह के रिश्ते नहीं हैं।